शुमार सुबह मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया। तमाशाए बयक्कफ बुर्दने सद्दिल पसंद आया। ये दीवान गालिब की 8वीं गज़ल है। इसके 3 ही शेर दीवान में इंक्लूड किए गए हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। इस गज़ल में बहुत हैवी फ़ारसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है और शायद इसके रदीफ़ और काफ़िए को छोड़ के बाकी सारे लफ्ज़ मेरे लिए समझने काफ़ी मुश्किल थे। But thanks to Rekta.org and Fran Pritchard's website, I think I was able to make at least some sense of it. So आइए इसको पढ़ते हैं। पहला शेर ये है कि शुमार सुबह मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया। तमाशाए बयक्कफ बुर्दन सद्दिल पसंद आया। बफैज़ बेदिली नौमीदी जावेद आसान है। खुशाइश को हमारा उक़्दाए मुश्किल पसंद आया। हवाए सैर गुल आईनाए बेमहरी कातिल के अंदाज बा खूं गलती दां ए बिस्मिल पसंद आया। So as you can see, the language is quite complicated, at least for me. But पहला शेर देखते हैं कि शुमार सुबह मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया। तमाशा बयक्कफ बुर्दन सद्दिल पसंद आया। तो शुमार सुबह का मतलब है माला जपना, काउंटिंग ऑफ द रोज़री। जैसे कि रिलीजियस ट्रेडिशंस में वो रोज़री के बीट्स को काउंट किया जाता है इन ए मेडिटेटिव और इन द स्टेट ऑफ प्रेइंग। तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मरगूब मीन्स ब्यूटीफुल और फेवरेट। और बुते मुश्किल पसंद, बुत मीन्स एन आइडल ऑब्वियसली। और उर्दू शायरी में बुत जो आपका बिलवेड होता है या जो आपका माशूक होता है उसको भी बुत कहा जाता है। तो बुते मुश्किल पसंद इज़ an ideal that loves difficulty. So beloved in this case loves difficulty. और तमाशाए बयक्कफ means some sort of a spectacle with one hand. And burdan saddil is sort of the act of carrying 100 hearts. Like we will see when we piece these things together. It will become more clear. तो मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया means something was enjoyable to the difficulty learning idol, effectively the महबूब in this case. तो शेर का मतलब ये है कि जो महबूब है वो मुश्किल पसंद है, उसको मुश्किल काम करने अच्छे लगते हैं। और वो इस केस में तस्वीर के जो रोज़री के जो बीड्स हैं उनको काउंट कर रहा है, राइट। तो वो उसको पसंद है, लेकिन रोज़री के बीड्स को काउंट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर मुश्किल पसंद क्या हुआ इसके अंदर, वो दूसरी लाइन में डिफाइन किया गया है। वो कहते हैं कि तमाशाए बयक्कफ बुर्दन सद्दिल पसंद आया। सद्दिल मीन्स 100 हार्ट्स। तो कहते हैं कि वो जैसे लोग तस्वीर के माला के मोती के दाने गिनते हैं, उस तरह हमारा जो महबूब है वो लोगों के दिल जो है अपनी उंगलियों पे लेके घूमता है, राइट। सो बेसिकली दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। उस महबूब जो है मुश्किल पसंद है, उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं। और ये महबूब टिपिकल उर्दू शेर व शायरी का महबूब है जो अपने आशिकों पे जुल्म ढाता है, उनके दिलों के साथ खिलवाड़ करता है। तो इसका जो इन्होंने यहाँ पे नक्शा पेंट किया है वो ये है कि वो महबूब लोगों के 100 लोगों के दिलों को या सैकड़ों लोगों के दिलों को अपने हाथों में ऐसे लेके घूमता है या ऐसे उनके साथ खेलता है जैसे कोई तस्वीर की माला के दाने गिन रहा हो या तस्वीर फेर रहा हो। And the beloved carries hundreds of lovers' hearts in one hand at one time, and that act is a difficult act, but it's what the beloved loves to do, and that's what pleases the beloved. Like जो कहते हैं कि पसंद आया, कि उसको ये काम पसंद है, लोगों के बहुत सारे अपने आशिकों के दिलों के साथ खिलवाड़ करना उसको पसंद है, right? That is effectively what the शेर is, कि मुश्किल पसंद महबूब है
और वो लोगों के दिलों के साथ ऐसे खेलता है, बहुत सारे दिलों के साथ, हंड्रेड्स ऑफ हार्ट्स, सैकड़ों दिलों के साथ वो ऐसे खेलता है जैसे कि तस्वीर की माला फेर रहा हो। शुमार सुबह मरगूब बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बायकफ बुर्दन सब दिल पसंद आया। तो अगला शेर देखिए कि बाफैज़ बेदिली नाउमीदी ये जावेद आसान है, खुशाइश को हमारा उक़्दाए मुश्किल पसंद आया। सो बाफैज़ बेदिली मीन्स, बेदिली मीन्स हार्टलेसनेस, राइट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट, और उसके फैज़ से, राइट, उसके एडवांटेज से, राइट। सो बेदिली बाई इट सेल्फ इज़ अ नेगेटिव वर्ड, राइट, पर इन्होंने उसके फैज़ के बारे में बात की, लाइक द एडवांटेज, द ब्लेसिंग दैट इट कन्वेज। तो उन्होंने एक पॉजिटिव ट्विस्ट दे दिया उसको, राइट। तो कहते हैं कि थैंक्स टू बेदिली, थैंक्स टू हार्टलेसनेस, नाउमीदी जावेद पसंद आया। नाउमीदी जावेद मीन्स लॉन्ग लास्टिंग और इटर्नल नाउमीदी, इटर्नल होपलेसनेस, राइट। तो कहते हैं कि it's because thanks to the disheartened feeling that we have, thanks to heartlessness, thanks to my discontent, हमको ये जो इटर्नल नाउमीदी है वो पसंद आई है। और हमारे लिए वो, नो सॉरी, थैंक्स टू द advantage, big thanks to the rejection, eternal hopelessness was easy. बेफैज़ बेदिली नौमीदी जावेद आसान है, राइट, कि ये एक्टर्नल होपलेसनेस जो है वो मेरे लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा जो दिल है वो बेदिली की स्टेट में है, राइट। सो थैंक्स टू दैट स्टेट, ये एटर्नल होपलेसनेस जो है मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगली लाइन ये है कि कुशाइश को हमारा उक़्दाए मुश्किल पसंद आया। कुशाइश मीन्स ओपनिंग, राइट, एंड उक़्दाए मुश्किल इज़ लाइक ए डिफ़िकल्ट नॉट, राइट। तो कहते हैं कि इस केस में ओपनिंग इटसेल्फ, उसको हमारा ये जो मुश्किल गांठ बंधी हुई है जो आसानी से खुल नहीं सकती वो पसंद आई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर एक परपेचुअल फेलियर और परपेचुअल डिसकंटेंट की गांठ बंधी हुई है, और जिसने उस गांठ को खोलना था उसको वो गांठ बहुत पसंद आई, इसलिए वो गांठ बंधी रहेगी, सारी ज़िंदगी खुलेगी नहीं है। तो जिसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, दैट पर्सन और दैट एंटिटी ऑफन वांट्स टू नॉट बॉदर दैट थिंग, दे वांट टू जस्ट लीव इट एज इट इज़। तो इस केस के अंदर जो कुशाइश है, जो ओपनिंग है, उसको गालिब साहब की जो मुश्किल, जो उदासी की जो दुख की जो गांठ बंधी हुई है वो पसंद आ गई है, और वो उसको खोलने नहीं देगी, राइट। तो वो सारी ज़िंदगी उनकी स्टेट ये रहेगी, नाउमीदी की रहेगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो इस केस में जो नेचर है, जहाँ, या जो खुदा आप कह सकते हैं, या जो गालिब साहब का अपना जो जहन है, उसको ये स्टेट पसंद आ गई है, उसको नाउमीदी पसंद आ गई है, उसको बेदिली पसंद आ गई है। तो अब गालिब साहब का अपना नेचर ही ये इंश्योर करेगा कि वो सारी ज़िंदगी होपलेसनेस की स्टेट में रहें। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट नॉट टू ओपन, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, लेकिन उनके जो नेचर है उसको ये बात पसंद आ गई है, वो इसी में खुश हैं और वो इसी होपलेसनेस की स्टेट में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एंड बफैज़ बेदिली नाउमीदी जावेद आसान है, कुशाइश को हमारा उक़्दाए मुश्किल पसंद आया। तो सेकंड लाइन तो इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो पहली लाइन आई थिंक वो बहुत खूबसूरत है। वो उन्होंने बेदिली को एक पॉजिटिव ट्विस्ट दे दिया है, और ये डिफ़ाइन कर दिया है कि उनके लिए नाउमीदी जो है, ये जो इटर्नल नाउमीदी जो है वो आसान है, और वो क्यों आसान है, राइट। तो ये आखिरी शेर इसका ये है कि हवाए सैर गुल आईना बेमहरी कातिल के अंदाज बाखूं गलती दाएं बिस्मिल पसंद आया। तो हवाए सैर गुल इज़ लाइक breeze of a walk among the roses or flowers, are effectively walking in a garden. And galti da means to tumble,
like to valor, to writhe in something, right? So Aina-e Bemehri-e Qatil is like a mirror of mercilessness of the murderer, right? इस murderer obviously महबूब को कहा गया है. तो कहते हैं कि उसका गुलों के बीच में सैर करने निकलना जो है वो उस एक आईना है उसकी बेमेहरी का, राइट? इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ मर्सीलेस शी इज़. या क्यों? क्योंकि उसको अगली लाइन में ये उन्होंने डिफाइन किया है कि अंदाज बाखूं गलती दाएं बिस्मिल पसंद आया, कि उसको ये जो खून में लथपथ लोगों का जो तड़पना है वो पसंद आता है उसको, राइट? तो सिचुएशन उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि महबूब सैर करने के लिए निकला है गुलिस्तान में. तो दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये कि उसको वहाँ पे जो फूल बिखरे हुए दिखे हैं, और वो फूल बिखरे जो फूल झड़े हुए दिखे हैं उसको राह में जो महबूब के पड़े हैं, उसको उन्होंने कंपेयर किया है उन आशिकों से जो खून से लथपथ महबूब की राह में पड़े हैं. तो वो कहते हैं कि उसको महबूब अपने आशिकों के ऊपर इस तरह का जुल्म ढाना और उनको इस तरह से तड़पते हुए देखना जो है वो पसंद आया उसको अच्छा लगता है वो ये करना, इफ़ेक्टिवली अपने आशिकों पे जुल्म ढाना और उनको तड़पते हुए देखना जो है उसको अच्छा लगा, उसको पसंद आया. बिस्मिल इसके अंदर यूज़ किया गया है. बिस्मिल जो है वो वूंडेड या जिसको ज़ख्म लगा हो उसको भी कहा जाता है. तो दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि महबूब जो है वो जब घर से बाहर निकलता है तो जहाँ जहाँ वो देखता है उसके चाहने वाले जहाँ जहाँ खड़े हैं वो उनको मारता जाता है, राइट? उनके ऊपर तीर चलाता जाता है, उनका खून बह रहा है और वो बेचारे तड़पते हैं उसकी राह पे, और वो देख देख के महबूब जो है अपने आशिकों को इस तरह से तड़पते हुए देख के खुश होता है. सो इफ़ेक्टिवली जो वो बाग में सैर करने के लिए निकला है, राइट, वो सैर नहीं है, वो बेसिकली इट्स जस्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ मर्सीलेस शी इज़. या और उसको जिस तरह से चाहने वाले खून से लथपथ चाहने वाले सड़कों पे या उसकी राह में तड़पते हुए उसको दिखते हैं, वो अंदाज जो है उसको पसंद आता है. हवाए सैर गुल आईनाए बेमहरी कातिल के अंदाज बाखूं गलती दाएं बिस्मिल पसंद आया. तो ये एक बहुत ही मर्सीलेस महबूब की बात हो रही है जिसको बहुत मज़ा आता है अपने आशिकों पे जुल्म सितम ढाने में और उनको तड़पता हुआ देखने में. तो ये थे जी 3 शेर इस 8वीं गज़ल के. आई होप दिस मेड सम सेंस. एंड मैं इसका जो इंग्लिश का टेक्स्ट है वो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, विच मे ऑल्सो हेल्प मेक सेंस आउट ऑफ दीज. थैंक यू.